नमो वः अहमस्मि प्रिंसकुमारोपाध्यायः। अद्य वयं दशमीकक्षायाः पठितगद्यांशान् पठिष्यामः। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं पठित गद्यांश को देखेंगे टर्म 2 के मद्देनजर। सबसे पहले शुरू करते हैं। 5 इसमें गद्यांश हैं। पांचों गद्यांश यदि ध्यान से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इन्हीं पांचों में से कोई पूछा जाएगा। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन आदमी बहुत परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया, कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। उस धन से वित्तेन यानी धनेन अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। अभवत का सिनोनिम से समभूत। एकदा सः पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार उसके पिता अपने पुत्र के रुग्णता को सुन करके, बीमारी को सुन करके व्याकुल हो गए। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गए, डिपार्चर कर देना। परम अर्थकर्षेण पीड़ितः सः बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। लेकिन धन की कमी के कारण, यानी धन की कमी से पीड़ित वह व्यक्ति बसयान को छोड़ करके पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल जाने के क्रम में ही, सायं समये अपि, शाम के समय में भी, असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, यह व्यक्ति गंतव्य स्थल से दूर ही था। डेस्टिनेशन से, गंतव्यात् यानी डेस्टिनेशन से दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। विजने प्रदेशे यानी जहाँ पर कोई आदमी ना हो, ऐसे प्रदेश में, और विशेष करके निशांधकारे प्रसृते, रात्रि का अंधकार फैल जाने पर निर्जन प्रदेश में पदयात्रा यानी पैदल यात्रा करनी सही नहीं होती है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सह पार्श्वस्थिते ग्रामे, वह पास में ही स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागता, किसी गृहस्थ के घर गया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और दयालु आदमी, दयालु गृहस्थी, तस्मै निर्धनाय, उस निर्धन व्यक्ति को, आश्रयम प्रायच्छत, आश्रय दे दिया, रहने के लिए जगह दे दी। ये एक छोटा सा गद्यांश था। अब देखते हैं इसके आधार पर प्रश्न कि निर्धनः जनः परिश्रम्य किम उपार्जितवान, क्या कमाया। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। तो किम का उत्तर है हमारा वित्तम। ऊपर तुरंत जाएंगे और देखेंगे कि ये पंक्ति कहाँ पर है, और प्रश्न समझ में आ गया तो तुरंत आपको किम का उत्तर मिल जाएगा वित्तम। वित्तम यानी धनम, तो इसका उत्तर हमारा हो गया वित्तम। निर्धनः स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयितुं सफलः जातः। निर्धन आदमी अपने पुत्र को कहाँ प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तो प्रश्न समझ में आ गया तो तुरंत उत्तर पे जाएंगे। ऊपर पंक्ति देखिए कहाँ पर है।
निर्धनः स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तो महाविद्यालय हमारा उत्तर हो गया, एक पद में उत्तर देना है हमें, तो महाविद्यालय, बहुत आसान है। ठीक है। पिता कस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलः जातः। पिता किसकी बीमारी को सुनकर के व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। तो ये पंक्ति तुरंत ऊपर देखिए कि तनूजस्य यानी पुत्रस्य, पुत्र का सिनोनिम्स है यहाँ पर, पुत्रस्य बोलिए या तनुजस्य। तब कोशिश करें कि जो गद्यांश में शब्द दिया गया है उसी को यूज करें, तनुजस्य। अब देखते हैं आगे पूर्ण वाक्य ना। निर्धनः केन पीड़ितः आसीत्। निर्धन व्यक्ति किससे पीड़ित था। तो निर्धनः अर्थकार्ष्येन पीड़ितः आसीत्। अर्थकार्ष्येन, अर्थ होता है धन, तो पूरा उत्तर जोड़ते हुए लिखेंगे, निर्धनः अर्थकार्ष्येन पीड़ितः, फिर जोड़ देंगे वही आसीत। केन की जगह अर्थकार्ष्येन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। निशांधकारे का न शुभावः। रात्रि के अंधकार में क्या शुभ नहीं होती है। तो का इंडिकेट कर रहा है कि कोई स्त्रीलिंग वाला शब्द है, का के काह। तो ये पंक्ति देखिए, निशांधकारे पदयात्रा न शुभावः, यानी पैदल यात्रा। तो पूरा जोड़ते हुए लिख देंगे कि निशांधकारे पदयात्रा न शुभावः। अब आगे देखते हैं, निर्देशानुसारम उत्तरतः परिश्रम्य अत्र प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुता। परिश्रम्य में प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है आपको। तो प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं मूल शब्द, मूल धातु, प्रत्यय इत्यादि बताना। तो परिश्रम्य में देखेंगे ल्यप प्रत्यय है, तो ल्यप प्रत्यय वाले में हमेशा पहले उपसर्ग होता है। तो परि उपसर्ग है प्लस श्रम धातु है और प्लस ल्यप प्रत्यय है। तो ये हो गया हमारा प्रकृति प्रत्यय। निष्फलः इत्यस्य प्रयुक्तम विलोम पदम किम। तो निष्फलः का सफलः, ऊपर आया था एक शब्द सफलः जातः, तो सफलः हमारा सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। तनूजः इत्यस्य अत्र कः पर्यायः प्रयुक्तः। पर्यायः यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो तनूजः, इसका कौन सा पर्याय यूज किया गया है यहाँ पर। तो पुत्र शब्द आया था। तनूजः पुत्र, तो पुत्र शब्द आप यूज कर लेंगे। करुणापरो गृही अत्र विशेषण पदम किम। तो गृही मतलब गृहस्थ, और इसका विशेषण हो गया कि करुणापरः दयालु। सह वसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत अत्र क्रियापदम किम। तो प्राचलत क्रियापद हो गया। तो इस प्रकार से ये छोटा सा गद्यांश समाप्त हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। विचित्रा दैव गतिः तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। दैवगति यानी भाग्य की जो गति है वो विचित्र हुई, एक अजीब सी घटना घटित हो गई कि तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में, जब वहाँ पर रुका था निर्धन आदमी, तो उसी रात्रि में तस्मिन् गृहे, जिस घर में रुका था उस घर में, कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, कोई चोर उस घर के अंदर प्रवेश किया। तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः, उस घर में रखी हुई एक मंजुषा यानी बॉक्स को लेकर के पलायित हो गया, भाग गया।
चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः अतिथिः, चोर की पैरों की ध्वनि से जगा अतिथि चौरशंकया तमन्वधावत अगृह्णाच्च, उसके चोर की आशंका से उसका पीछा किया और उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम आघटत, लेकिन विचित्र घटना घट गई। क्या घटी कि चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया कि चौरोयम इति, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा चोर ने ही खुद चिल्लाना शुरू कर दिया। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, उसके जोर जोर से चिल्लाने से पूरे गांववासी जग गए और जग करके स्वगृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से निकल करके तत्रागच्छन्, वहां गए और वराकम अतिथिमेव चौरम मत्वा अभर्त्सयन्, बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके अभर्त्सयन्, भर्त्सना की। भर्त्सना करना मतलब इधर उधर बातें सुनाना कि तुम्हें सहारा दिया गया और तुमने ऐसा काम किया कि तुम्हें कोई कभी भी रखेगा नहीं अपने पास में। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसीत्, यद्यपि गांव का जो आरक्षी है वही चोर था। तत्क्षणमेव, उसी समय ही, रक्षा पुरुषः, यानी वह आरक्षी, तम अतिथिम, उस अतिथि को चौरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, यह चोर है ऐसा बता करके कारागृह में यानी जेल में डाल दिया। तो ये छोटा सा है गद्यांश। आइए देखते हैं प्रश्न। गृहाभ्यंतरम कः प्रविष्टः, तो कः इंडिकेट कर रहा है, तो चौरः, उत्तर हो गया हमारा चौरः। चौरोयम इति क्रोशितुम कः आरभत, चोर है यह कौन चिल्लाने लगा, तो कहा तो चौरः यानी जो चोर है वही चिल्लाने लगा। अतिथि केन प्रबुद्धः, अतिथि जो था किससे जग गया, तो पादध्वनिना, किससे जग गया, तो पादध्वनिना, यानी पैरों की ध्वनि से वह जग गया, तृतीय विभक्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं। के स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, कौन लोग अपने घर से निकल करके वहां गए, के, तो के तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि ग्रामवासिनः, तो ग्रामवासिनः एक पद में उत्तर आपको मिल गया। वस्तुतः चौरः कः आसीत् पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। वस्तुतः यानी वास्तव में चोर कौन था, तो यहाँ पर पूरा वाक्य ही आ जाएगा कि वस्तुतः आरक्षी एव, यानी ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, तो वस्तुतः जोड़ देंगे, अब बाकी पूरा का पूरा वाक्य यही हो गया। आरक्षी किम अकरोत्, आरक्षी ने क्या किया, तो आरक्षी तम अतिथिम चौरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, तो आरक्षी के लिए ही शब्द है रक्षा पुरुषः, तो पूरा ये पूरी पंक्ति आ गई यहाँ पर, इसका उत्तर हो गया आरक्षी किम अकरोत्, आरक्षी ने क्या किया। निर्देशानुसारम उत्तरत रक्षा पुरुषः इत्यस्य पर्यायः अत्र कः, तो आरक्षी शब्द आया, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। विचित्रा दैवगति अत्र विशेष्य पदम किम, तो दैवगति विशेष्य हो गया, अब विचित्र मतलब अजीब अद्भुत। उच्चै स्वरेण इत्यर्थे अत्र प्रयुक्तम पदम किम, उच्चै स्वरेण जोर से ऊंचे स्वर में, तो इसके लिए एक शब्द आया था तारस्वरेण, तारस्वरेण। चौरोयम
अत्र अयम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह चोर है, तो अयम शब्द यहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द वह किसके लिए यूज किया गया है, तो ये है अतिथि के लिए यूज किया गया है। तो अतिथये चतुर्थी का रूप हो गया अतिथये। अभर्त्सयन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अभर्त्सयन् भर्त्सना की बहुवचन है, तो तुरंत गद्यांश में देखेंगे किसने भर्त्सना की, तो ग्रामवासिनः, तो इसका उत्तर हो गया बहुवचन में ग्रामवासिनः। वासी वासिनौ वासिनः, तो इसका उत्तर हो गया हमारा ग्रामवासिनः। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे गद्यांश पे और तीसरे को देखते हैं। अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन वह आरक्षी वह पुलिस वाला चोरी के अभियोग में चोरी के मुकदमे में तम अतिथिम उस अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे, उन्होंने उन दोनों के विवरण को सुना, अलग अलग सुना। विवरण मतलब डिटेल्स, क्या क्या हुआ था। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सभी बातों को समझ करके, अवगत्य समझ करके, सह तम निर्दोषम अमन्यत, उन्होंने यानी बंकिम चंद्र ने उस अतिथि को निर्दोष माना, और आरक्षिणम दोषभाजनम, और आरक्षी को दोषी माना। किंतु लेकिन प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव में, सह निर्णेतुम ना शक्नोत, वह निर्णय नहीं कर सके। ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, इसलिए उन दोनों को अगले दिन उपस्थापित होने के लिए आदेश दिया, उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अन्येद्युः यानी अगले दिन, दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष पुनः स्थापित किए रखे। तदा एव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्, तभी कोई वहाँ का कर्मचारी वहाँ आकर के निवेदन किया कि इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः, यहाँ से 2 कोश के दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदेश्यताम किम करणीयम इति, आदेश कीजिए क्या करना है उसका, उस व्यक्ति ने न्यायाधीश को बोला। तो न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त यानी जो चोरी का जिस पे आरोप लगा है उन दोनों को तम शवम न्यायालये आनेतुम, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। अब देखते हैं इसके आधार पर प्रश्न कि न्यायाधीशः कः आसीत्, तो कः तो बंकिम चंद्रः, तो उत्तर हो गया बंकिम चंद्रः। सर्वं वृत्तम अवगम्य न्यायाधीशः दोषभाजनम कम अमन्यत, सभी वृत्तांत को सुनकर के न्यायाधीश ने किसको दोष का भाजन माना, तो आरक्षिणम। न्यायाधीशः कस्मात् निर्णेतुम ना शक्नोत, न्यायाधीश ने किससे निर्णय नहीं कर सका, तब प्रमाणाभावात, प्रमाणाभावात, कस्मात है तो इंडिकेट कर रहा है प्रमाणाभावात। मृत शरीरम कम निकषा वर्तते, मृत शरीर किसके समीप है, तो राजमार्गम, नेशनल हाईवे को बोलते हैं राजमार्गम। न्यायाधीशः शवम कुत्र आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने शव को यानी डेड बॉडी को कहाँ लाने के लिए आदेश दिया, तो न्यायालय। तुरंत पंक्ति को रेफर करेंगे, वहां पर अर्थ समझ में आ गया तुरंत उत्तर देंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरः,
अग्रिमे दिने आरक्षी किम अकरोत्, अगले दिन आरक्षी ने क्या किया। तो इसका उत्तर तुरंत ऊपर जाएंगे कि अग्रिमे दिने आरक्षी चौर्याभियोगे अतिथिम न्यायालयम नीतवान। तो ऐसे फ्रेम करेंगे कि अग्रिमे दिने आरक्षी चौर्याभियोगे अतिथिम न्यायालयम नीतवान। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अन्येद्युः तौ न्यायालये किम अकुरुताम, दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में क्या किया। तो दूसरे दिन यानी अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। उत्तर हो गया कर्मचारी समागत्य किम न्यवेदयत, कर्मचारी आकर के क्या निवेदन किया। तो कर्मचारी आकर के निवेदन किया, कर्मचारी यहाँ से लिख देंगे कि कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत यत् इतः क्रोशाद्वयंतराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तो ये उत्तर हो गया हमारा। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च किम कर्तुम् आदिष्टवान्, क्या करने के लिए आदेश दिया उन दोनों को। तो न्यायाधीशः, ये पूरी पंक्ति आ जाएगी। न्यायाधीशः अभियुक्तं आरक्षिणं च तम शवम न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्, पूरा ये आ गया। निर्देशानुसारम उत्तरतः दोषभाजनम इत्यस्य प्रयुक्तम विलोम पदम किम, दोषभाजनम का उल्टा है क्या है। तो ऊपर तुरंत देखेंगे दोषभाजनम आया यहाँ पर, तो निर्दोषम, तो विलोम शब्द हो गया निर्दोषम। आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पर उत्तर हमारा हो गया निर्दोषम, विलोम शब्द हो गया। निर्णेतुम अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, आपको पता होना चाहिए तुमुन प्रत्यय। अग्रिमे दिने इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम, अग्रिमे दिने तो एक आया ही, लेकिन इसके लिए और भी शब्द है अन्येद्युः, ये वाला शब्द ऊपर आया गद्यांश में। तो अन्येद्युः सः निर्णेतुम न शक्नोत अत्र सः इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में जो सः है उन्होंने निर्णय नहीं कर सका, तो उन्होंने किसने, तो बंकिम चंद्र आया, किसके लिए किया गया है, तो बंकिम चंद्र के लिए, तो बंकिम चंद्र आया चतुर्थी में बोल दोगे। न्यायाधीशः इति पदस्य विशेष्य पदम किम, तो न्यायाधीशः ये जो विशेषण है इसका विशेष पद है बंकिम चंद्र। आइए अगले गद्यांश को देखते हैं। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलतां तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। जैसे ही आदेश उन्होंने दिया लाने के लिए तो दोनों चल दिए और वहां पर लकड़ी के एक बॉक्स में रखे हुए और कपड़े से ढका हुआ उस शरीर को, उस देह को स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ, यानी कंधे से वहन करते हुए वे दोनों कहाँ चल दिए, न्यायाधिकरण की ओर चल दिए। न्यायाधिकरण यानी न्यायालयम। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी एकदम हट्टा कट्टा था, बढ़िया बढ़िया शरीर था। और अभियुक्तश्च अतीव कृशकाया, और अभियुक्त एकदम पतला दुबला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, उस लकड़ी में रखे हुए, लकड़ी वाले बॉक्स में रखे हुए शव यानी जो था वो काफी भारी था, तो उसको कंधा से वहन करना उसके लिए तत्कृते यानी उस अभियुक्त के लिए बहुत कठिन था। दुष्करम आसीत, कठिन था ढोना। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह उस कठिनाई से, उस इतना भार था कि उस भार की दुख से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मोदितः आरक्षी तमुवाच, उसके क्रंदन को दबाते हुए खुश हुआ, प्रसन्न होता हुआ आरक्षी ने बोला उसको कि रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः, तुमने मुझे उस दिन चोरी की गई मंजूषा
को लेने से रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में मुकदमे में तुम 3 वर्ष के कारादंड यानी जेल की सजा पाओगे। लप्स्यसे, यहाँ पर लभ धातु है, लभ धातु लृट लकार। ऐसा कह करके उच्चई आहसत, जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, किसी भी प्रकार से वे दोनों शव को ला करके एक चबूतरे पर रख दिए। अब ये गद्यांश है, आप देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः काष्ठपटले कः निहितः आसीत्, काष्ठपटल में कौन रखा हुआ था? तो काष्ठपटले देहः, कहा है तो देहः, तुरंत आंसर दे देंगे अपने अकॉर्डिंग बात समझ करके। आरक्षी कीदृशः आसीत्, आरक्षी कैसा था? तो आरक्षी सुपुष्ट देहः, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सुपुष्ट देहः। अगला प्रश्न है अभियुक्तः कीदृशः आसीत्, अभियुक्त कैसा था? तो कृशकायः, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कृशकायः। ये उत्तर हमारा हो गया। भार वेदनया कः क्रंदति स्म, भार की वेदना से कौन रो रहा था? तो भार की वेदना से सह यानी वह अभियुक्तः, तो इसका उत्तर लिख देंगे आप अभियुक्तः। उच्चई कः आहसत, जोर से किसने हंसा? तो जोर से उच्चई आहसत, कौन हंसा? तो वो जो आरक्षी है वो हंसा। ठीक है, तो ये हमारा एक पदेन उत्तरतः वाला हो गया। तौ मृतदेहं स्कंधेन वहन्तौ कुत्र प्रस्थितौ, वे दोनों मृत शरीर को कंधे से वहन करते हुए कहाँ प्रस्थान किए? कुत्र, तो तुरंत ऊपर जाएंगे कुत्र, तो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, तो केवल जोड़ देंगे कुत्र की जगह न्यायाधिकरणम प्रति, बाकी पूरा का पूरा वाक्य यही हो जाएगा। अभियुक्तस्य कृते दुष्करम किम आसीत्, अभियुक्त के लिए क्या कठिन था? तो अभियुक्तस्य कृते भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम, इतना उत्तर हमारा हो जाएगा। इतना उत्तर हमारा जोड़ देंगे उसमें, भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम, तो जोड़ेंगे अभियुक्तस्य कृते भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम दुष्करम आसीत्। आरक्षी किम निशम्य मुदितः आसीत्, आरक्षी ने किसको दबाते हुए, नजरअंदाज करते हुए खुश हुआ, प्रसन्न हुआ? तो अभियुक्तस्य क्रंदनम निशम्य, अभियुक्तस्य क्रंदनम निशम्य, ये जोड़ देंगे। तो आरक्षी अभियुक्तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितः आसीत्। उभौ शवम आनीय कुत्र स्थापितवन्तौ, वे दोनों शव को ला करके कहाँ रख दिए? तो एकस्मिन् चत्वरे, केवल जोड़ देंगे एकस्मिन् चत्वरे, तुरंत गद्यांश में जाएंगे एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। अब देखते हैं निर्देशानुसारम उत्तरतः कृशकायः इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विलोम पदम किम, तो कृशकायः का विलोम है सुपुष्ट देहः, कायः मतलब शरीरः, देहः। कठिनम इत्यस्य कृते प्रयुक्तम समानार्थक पदम किम, कठिनम के लिए आया है दुष्करम, एक शब्द आया है दुष्करम। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, अत्र सह इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, वह भार की वेदना से रो रहा था, कौन? सह, ये इसमें किसके लिए यूज किया गया था? अभियुक्ताय, तो चतुर्थी में जरूर लिखेंगे अभियुक्ताय। त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया क्या है? तो लप्स्यसे क्रिया हो गई, लभ धातु है और
लृट लकार है, लृट लकार। निशम्य अस्य प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुता, प्रकृति प्रत्यय विभाग मतलब उसका मूल दिखाना है। तो नी उपसर्ग हो गया, शम धातु हो गई और ल्यप प्रत्यय हो गया। तो ये हमारा प्रकृति प्रत्यय विभाग हो गया। अंतिम गद्यांश देखते हैं तुरंत एक नजर में। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर से उस घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, आरक्षी जब अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था उसी समय आश्चर्य घटित हुआ। आश्चर्य ये घटित हुआ कि सह शवः प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, उस शव ने यानी वह जो मृत शरीर था वो उठ गया। प्रावारकम अपसार्य, जो कपड़े से ढका हुआ था उसको हटा करके न्यायाधीश को नमस्कार करके अभिवादन करके निवेदन किया, यानी वह शव जो था वो जग गया, यानी वो मरा आदमी नहीं था, वो एक सामान्य आदमी था। और उसने निवेदन किया कि मान्यवर हे श्रेष्ठ, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद युक्तम तद वर्णयामि, इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में, अध्वनि शब्द है मार्गे, इस आरक्षी के द्वारा मार्ग में जो कहा गया है उसका वर्णन करता हूँ। अब बोलना शुरू कर देता है कि त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः, तुमने मुझे चोरी की गई मंजुषा को लेने से, ग्रहण करने से रोका था, इसलिए तुम अपने किए का फल भोगो, तुम अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष के कारादंड प्राप्त करोगे, ऐसा। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। अब ये बात सुनते ही न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंड आदेश दे करके उस अतिथि को, उस आदमी को ससम्मान मुक्त किया। इसीलिए कहा गया है कि दुष्करण्यपि कर्माणि मत वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। जो मति वैभवशाली लोग होते हैं, जिनके पास में बुद्धि है, धन है, तो वो लोग क्या करते हैं, नीति युक्ति को ले करके, यानी नीतिगत बातें जो भी मेथड है उनको अपना करके आसानी से अपने कठिन से कठिन काम को भी कर लेते हैं। लीलया एवं, यानी आसानी से, लीला मतलब खेल खेल में कर लेते हैं। लेकिन कौन लोग करते हैं, मति वैभवशालिनः, जिनके पास में बुद्धि है। कैसे करते हैं, तो नीति को अपना करके, युक्ति को अपना करके, समालंब्य मतलब अपना करके। आइए प्रश्न देखते हैं। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती किम अघटत, तो किम क्या घटित हुआ, तो आश्चर्यम। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एक पद में जरूर ध्यान रखेंगे, आश्चर्यम। शवः कम अभिवाद्य निवेदितवान, शव ने किसको अभिवादन करके, तो न्यायाधीशम, न्यायाधीशम। कम है तो न्यायाधीशम। कस्य फलम भुंक्ष्व, किसका फल भोगो, तो निज कृत्यस्य, निज कृत्यस्य हो जाएगा उत्तर इसका। अब आगे देखते हैं पूर्ण वाक्य ना। न्यायाधीशः कस्मै कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए, यानी किसको कारादंड आदेश दिया, तो आरक्षणे। तो केवल कस्मै की जगह आप आरक्षणे यूज कर लें और पूरा वाक्य लिख दें सेम। दुष्कराणि अपि कर्माणि के कुर्वन्ति, कठिन से भी कठिन काम कौन करते हैं, तो मति वैभवशालिनः, श्लोक में है मति वैभवशालिनः, तो पूरा वाक्य वैसे ही हो जाएगा, दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः कुर्वन्ति। अब देखते हैं निर्देशानुसारम उत्तरतः। आवरणम इत्यर्थे अत्र प्रयुक्तम पदम किम, आवरणम यानी जिससे हम ढकते हैं, तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, तो इसके लिए शब्द यूज किया गया है प्रावारकम, प्रावारकम जिससे हम ढकते हैं। अध्वनि इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, मार्ग में, तो ये सप्तमी का रूप है, तो आप इसमें लिख देंगे सप्तमी।
का विभक्ति सप्तमी। यदि पूछ देगा कि हाँ सिनोनिम्स, तो आप मार्गे का ध्वनि हो गया। वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे अत्र कर्म पदम किम, तो कर्म है कारादंडम। लीलयैव अत्र संधि विच्छेदम, तो लीलया तृतीय विभक्ति का है। लीला शब्द से लीलया प्लस एव। समालंब्य अत्र प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुता। समालंब्य में प्रकृति प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर लेप प्रत्यय सम उपसर्ग, सम उपसर्ग और आ भी उपसर्ग मान सकते हैं। लंब धातु लेप प्रत्यय। इस प्रकार से ये आपके पठित गद्यांश हो गए। इन्हीं में से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लें। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। शुभ रात्रि। नमो नमः।